Now, students, continued with the wave optics. We are still in young double slit experiment, and we are doing intensity of energy distribution. तो हमारे पास दो वेव ट्रेन्स हैं. E1 कौन है? E नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव ट्रेन है E2 इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेरी पूछते हैं, सर ये वेव ट्रेन का मतलब क्या है? ये देखिए, ये मैंने जो दिखाया क्रेस्ट ट्रफ, ये दो वेव ट्रेन्स यहां आ रही हैं जो कि पॉइंट पी के ऊपर मिल रही हैं. तो अब हम इंटेंसिटी निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स इक्वल टू E1 प्लस E2. स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे बोर्ड की एक लिमिटेशंस है, कुछ टेक्निकल वालों ने मेरे दायरे बंधाए हुए हैं एक्टरों की तरह, तो इसलिए मुझे आगे इक्वल डालना पड़ेगा, आप नीचे ले लेना, ठीक है? तो ये E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. तो ये हमारे पास एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर यानी कि वेव आ रहा है, E नॉट साइन ओमेगा टी. अब मैं E नॉट यहां कॉमन निकालता हूं, अंदर क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. यही बचा ना, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. चलो, मैं स्टेप एक खाना चाहता था लेकिन नहीं खाता, पेट भरा हुआ है. तो साइन ओमेगा टी. अब एक बड़ा मैथ्स का फेमस फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी. साथ साथ आप नोट भी करते जाओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो E नॉट साइन ओमेगा टी मैं कॉमन निकालता हूं. यार इतना तो अब दिमाग लगाओगे आप. 1 प्लस कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा. पुट 1 प्लस कॉस डेल्टा equal to R, of course with this E naught, that is R cos theta, and यहां भी E चलेगा साथ में, ये मल्टीप्लाई है, E नॉट cos ओमेगा टी साइन डेल्टा. पुट E नॉट साइन डेल्टा इक्वल टू R साइन थीटा. तो ये बन जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी के साथ R कॉस थीटा, और E नॉट साइन डेल्टा के साथ क्या है? R साइन थीटा. E नॉट 1 प्लस कॉस डेल्टा के साथ है R कॉस थीटा. E नॉट साइन डेल्टा के साथ क्या? R साइन थीटा. तो ये क्या बन गया? R ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा. R ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा. मैं पूरे स्टेप्स कैलकुलेट कर रहा हूं स्टूडेंट्स. अब हम R कैसे निकालेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यानी कि इसको अगर आप इक्वेशन A मान लो और इसको इक्वेशन B मान लो, तो स्क्वायरिंग A एंड B एंड एडिंग, तो क्या मिलेगा हमें? R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो ये मिलेगा हमें यहां E नॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉस डेल्टा स्क्वायर E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा. ठीक है, अब यहां से R स्क्वायर कॉमन निकाला, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा. चलो मैं पूरी स्टेप करता हूं. और यहां से E नॉट स्क्वायर निकाला कॉमन, तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस कॉस डेल्टा स्क्वायर प्लस
साइन स्क्वायर डेल्टा। मुझे रब करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन लंबी जाएगी ना, ठीक है। E1 इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, E2 इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, E इक्वल टू E1 प्लस E2, E0 साइन ओमेगा टी, E0 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। फिर उसके बाद E0 साइन ओमेगा टी, E0 कॉमन निकाल लिया, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। फिर उसके बाद साइन ओमेगा टी एज इट इज, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो E0 साइन ओमेगा टी 1 प्लस कॉस डेल्टा, तो E0 कॉस ओमेगा टी डेल्टा टी, E0 अंदर चला गया, E0 1 प्लस कॉस डेल्टा टी आर कॉस थीटा, E0 साइन डेल्टा इक्वल टू आर साइन थीटा। ए एंड बी को स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, E0 1 प्लस कॉस डेल्टा स्क्वायर, E0 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। तो आर स्क्वायर कॉमन आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, E0 स्क्वायर 1 प्लस कॉस डेल्टा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। तो ये हमारे पास इतना आया। मेरे को ना रब करना पड़ेगा, मैं निचला नहीं रब करूंगा, ठीक है ना। इसको फिर मैं नीचे वाले से ऊपर ले चलता हूं, रब करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। आप इसको नोट करो, मैं रब करता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने रब किया और निचला स्टेप नहीं रखा, मतलब रखा हुआ है, तो नहीं रखा हुआ है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये बन गया आर स्क्वायर E0 स्क्वायर 1 प्लस कॉस डेल्टा 1 स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 2 कॉस डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, साइन स्क्वायर डेल्टा कॉस स्क्वायर डेल्टा दैट इज 1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू E0 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 cos डेल्टा, तो 1 प्लस 1 is 2, r इक्वल टू E0 स्क्वायर, 2 is taken out, 1 प्लस cos डेल्टा, तो r इक्वल टू E0 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस cos डेल्टा। एक मैथ्स का फॉर्मूला है, 1 प्लस cos डेल्टा 1 प्लस cos डेल्टा इज इक्वल टू, एनीबडी एल्स, कोई बताना चाहेगा? वेरी फेमस फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स, 1 प्लस cos डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस cos थीटा, भूल गए? 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos थीटा बाय 2, 1 प्लस cos ए 2 cos ए बाय 2, यहां है 1 प्लस cos डेल्टा, तो ये क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम 2 इंटू 2 cos डेल्टा बाय 2, तो ये बन गया हमारे पास 2 E0 cos डेल्टा बाय 2। भैया ये हमारे पास क्या आ गया? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये क्या आ गया हमारे पास? रिजल्टेंट, बोलो, एम्पलीट्यूड। और जो इंटेंसिटी है वो क्या है? इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये डेफिनेशन है, इंटेंसिटी इज व्हाट? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो I इज प्रोपोर्शनल टू 2E0 cos डेल्टा बाय 2 स्क्वायर, I इज प्रोपोर्शनल टू 4E0 cos square delta by 2. This is the intensity of the redistribution of energy when the two light wave trains E1 and E2 superimpose at P on account of the Young double slit experiment. Using the principle of superposition, we have calculated it, and this is going to be this formula. Intensity is proportional to square of amplitude, and this is 4E0. And you know, if cos square delta by 2 is equal to 1, then I0 is proportional to 4E0 square. This implies I equal to, अगर हम दोनों का रेशियो ले लें तो I upon I0 is equal to what? Yes, cos square delta by 2, right? एक मिनट में इसको रब करता हूं।
तो I naught is proportional to E naught square. Sorry. So I is what? Is proportional to 4 I naught cos square delta by 2. Or if constant of proportionality is 1, या k equal to 4 I naught cos square delta by 2. If the value of k is such that it is 1, then I equal to 4 I naught cos square delta by 2. So students, this is the value of the, what do you call, intensity, resultant intensity of the distribution of energy. Hope it is clear. अब मैं कुछ स्पेशल केसेस आपको डिस्कस करता हूं, उसके लिए मुझे फिर ये रब करना पड़ेगा, इसको नहीं करूंगा मैं। पेशेंस से सीखनी है, हर चीज जल्दबाजी नहीं करनी है हमने, ठीक है। आप वीडियो को रिवाइंड भी करके देख सकते हो। अब मैं स्पेशल केसेस कर रहा हूं। आई इक्वल टू 4 I naught cos स्क्वायर डेल्टा बाय 2। पहला स्पेशल केस है, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, डेल्टा क्या है 0, फिर है 2 पाई, या फिर 2 of 2 pi means double multiple of 2 pi, ठीक है, and so on to n of 2 pi where n is 0 1 2 3। तो आपको पता ही है cos square 0.2 is cos 0, that is 1, 2 pi upon 2 2 gets cancels, cos pi is -1 माइनस का स्क्वायर अगेन, तो ये वैल्यू, ये फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो I will be equal to 4 I naught। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी जब फेज डिफरेंस 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, सो ऑन टू n ऑफ 2 पाई है, या 0 है, 2 पाई है, 2 ऑफ 2 पाई है, 3 ऑफ 2 पाई है, 4 ऑफ 2 पाई है, सो ऑन टू n ऑफ 2 पाई है। n कौन है 1 2 3। सो इंटेंसिटी विल बी maximum. So intensity is maximum when the phase difference is whole number multiple of the factor 2 pi, that is n of 2 pi. अब स्टूडेंट्स ये मिनिमम कब होगा? दिस इज फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी? व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू पाई, आपको बताता हूं, और पाई लिखा है cos पाई अपॉन 2, डेल्टा कौन है पाई ना, पाई अपॉन 2, cos 90 क्या होता है 0, तो ये इंटेंसिटी क्या आ जाएगी 0 पाई, फिर 3 पाई, सो ऑन, ये क्या बन जाएगा 2n प्लस 1 पाई। तो अगर फेज डिफरेंस पाई है, 3 पाई है, 2n प्लस 1 पाई है, तो I इक्वल टू 4 I नॉट इंटू 0, तो ये I क्या हो जाएगा मिनिमम। अब यहां I क्या है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 4 I नॉट, मिनिमम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मिनिमम हो जाएगा 0। इज इट क्लियर? और पाथ डिफरेंस मैक्सिमम के लिए क्या होगा? पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमम, देखो अगर पाथ डिफरेंस 0 है, y 0 है, y लैम्डा है, y 2 लैम्डा है, सो ऑन टू n लैम्डा है, तो ये क्या हो जाएगी इंटेंसिटी मैक्सिमम। एंड व्हाट इज पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमम? यस, y should be equal to lambda by 2, then students 3 lambda by 2, then students 5 lambda by 2। मैंने आपको एक रिजल्ट दिया था ना, उस रिजल्ट्स को आप यूज कर सकते हो। मैं आपको पार्ट डिफरेंस का एक नोट बनवा के दे देता हूं, ठीक है, इसी वीडियो में पार्ट डिफरेंस का एक नोट बना के देता हूं। ये टॉपिक यहां पर खत्म हुआ, लेकिन इसमें एक नोट दे रहा हूं आपको। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना जो मैं ऊपर समझाने जा रहा हूं नोट के अंदर।
ये जो मैंने आपको बताया ना इधर पाथ डिफरेंस y 0 लैम्डा, ये कैसे आया? देखिए ये है पाथ डिफरेंस और ये एंगल क्या है? फेज डिफरेंस। रिमेंबर पाथ डिफरेंस हमेशा डिस्टेंस में मेजर किया जाएगा और फेज डिफरेंस हमेशा एंगल में मेजर किया जाएगा। ये बड़ा कमाल का नोट है, ठीक है। अब देखिए फेज डिफरेंस निकालते हैं। देखिए पोजीशन से ए और बी जो कॉन्जिक्यूटिव दो क्रेस्ट है उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है दैट इज लैम्डा। देखिए इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा देन फेज डिफरेंस कितना आएगा? 90 एंड 5/2 450। 90 में से 450 में से 90 निकाला 360। दैट इज इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा phase difference is 2 pi. If path difference is 1, 2 pi upon lambda. If path difference is x, then phase difference कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 pi upon lambda into x. अब phi का वैल्यू डालते जाओ, आपको x मिल जाएगा जिसको हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं। हम y लिख लेते हैं, चलो ये लो इधर y मेंशन किया, y लिख लेते हैं। तो y क्या आया स्टूडेंट्स? दैट इज phi लैम्डा अपॉन 2 पाई। सो अगर phi 0 है तो y 0 है, अगर phi पाई अपॉन पाई है तो ये लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दी पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ये नोट से। तो होप इट इज क्लियर। कोशिश की है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझाने की। अरे यार अभी मैंने पीछे तो बताई है ना कंडीशन, तो फाई डालते जाओ आप, वाई आता जाएगा। मैक्सिमा का फाई डालो आप, वाई आ जाएगा। मिनिमा का फाई डालो फिर वाई आ जाएगा। दैट्स इट। लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा मिनिमा का। 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, सो ऑन। ये किसका आ जाएगा आपको? मैक्सिमा का। स्टूडेंट्स होप मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको अच्छे से कीजिएगा। और अगर आपको ये अच्छे लगते हैं लेक्चर तो आपको ट्यूशंस में भी हेल्प मिलेगी। ट्यूशन भी जाते जाइए, इसको भी करते जाइए। लेकिन मैंने वही लैंग्वेज यूज की है जो बोर्ड में आपको यूज करनी है, मैंने वही स्टेप्स यूज किए हैं जो बोर्ड एक्सपेक्ट करता है आपसे। तो ऑल द बेस्ट। तो आगे फिर करेंगे, अभी तक इसको तैयार कीजिए आप, फिर न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट आंसर में निकलेंगे। थैंक यू।